जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड ऑपरेटर की पोस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल 926 पोस्ट निकाली गई हैं हेड ऑपरेटर के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके पोस्ट के बारे में, डिटेल से बात करेंगे। इसकी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, एप्लीकेशन फीस के बारे में, शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है, क्या आपको एज में छूट मिल रही है या नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। जैसा आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हेड ऑपरेटर यानी प्रधान परिचालक की पोस्ट निकाली गई है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहां पास पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा कैटेगरी वाइज पोस्ट। तो जनरल कैटेगरी के लिए 379 पोस्ट निकाली गई हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 92 पोस्ट निकाली गई हैं, ओबीसी कैटेगरी में 252 पोस्ट निकाली गई हैं और एससी एसटी कैटेगरी में 195 18 पोस्ट निकाली गई हैं। तो टोटल मिलाकर दोस्तों यहाँ 936 पोस्ट निकाली गई हैं हेड ऑपरेटर के लिए। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा इम्पोर्टेंट डेट। तो दोस्तों, इसके फॉर्म 20 जनवरी 2022 से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 28 फरवरी 2022। यानी आप 28 फरवरी 2022 तक इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पास फॉर्म फीस देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पास सभी कैटेगरी की, मतलब कि एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी की जो फीस है तो 400 रुपये लग रही है। दोस्तों, ये ऑल इंडिया जॉब है, इसमें सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों, यदि आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर लिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का यदि आपने डिप्लोमा का कोर्स किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा एज। तो दोस्तों, मिनिमम एज यहाँ पास 20 साल रखी गई है और मैक्सिमम 28 साल। यानी यदि आपकी उम्र 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका लिखित यहाँ परीक्षा होने वाला है। 400 नंबर की यहाँ पास आपकी लिखित परीक्षा होगी, जिसमें से सामान्य हिंदी से 100 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विज्ञान सामान्य ज्ञान से 100 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा से 100 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा से 100 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप इस बात को नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद 2 घंटे 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा, 150 मिनट यहाँ पास आपको समय दिया जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा शारीरिक मानक परीक्षा। यानी जब आप लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे उसके बाद आपका यहाँ पास शारीरिक मानक परीक्षा होगी, यानी आपका यहाँ पास फिजिकल टेस्ट होगा। तो पुरुष के लिए यदि देखें तो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं और जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मिनिमम ऊंचाई जो है तो 168 सेंटीमीटर रखी गई है। यानी यदि आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या एससी कैटेगरी से हैं तो आपकी कम से कम हाइट जो है तो 168 सेंटीमीटर होनी बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी मिनिमम कम से कम ऊंचाई जो है तो 160 सेंटीमीटर होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद यहाँ पास सीना की अगर बात करें तो यदि आप जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 79 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पास एसटी कैटेगरी के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए मांगा गया है और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए।
फिर इसके बाद यानी आपका जो फीना है तो 5 सेंटीमीटर तक फूलना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद महिला की अगर बात करें, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं और वो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी से हैं तो मिनिमम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर रखी गई है। और यदि वो मतलब कि यदि महिला एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो मिनिमम ऊंचाई यहाँ पास 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद वज़न की अगर बात करें तो 40 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए। ओके, 40 किलोग्राम से यहाँ कम वज़न नहीं चलेगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पास दौड़ भी मांगी गई है। 4.8 किलोमीटर की जो दूरी है तो आपको 28 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। ये पुरुषों के लिए है। और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दूरी 16 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पास फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा और फिर इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पास चिकित्सक परीक्षण भी होता है, फिर मतलब मेडिकल टेस्ट भी होता है। तो आप इस बात को भी नोट कर लीजिए। आपका यहाँ पास एज में छूट भी दी जाएगी। यदि आप एससी कैटेगरी से हैं तो 5 साल की, एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल की और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 5 साल की एज में छूट मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों के लिए एक भी छूट नहीं दी जाएगी एज में। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा सिलेबस। तो चलिए मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं। तो मैं पढ़कर नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ स्क्रॉल कर दूंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए, तो ये देखिए यहाँ पास सिलेबस है। यह सामान्य हिंदी, विज्ञान सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सामान्य हिंदी से आप देख सकते हैं, उसका सिलेबस आप यहाँ देख लीजिए कि क्या क्या पूछा जाएगा। विज्ञान और सामान्य ज्ञान का आप यहाँ पास सिलेबस देख सकते हैं। फिर इसके बाद सामान्य ज्ञान का आप यहाँ पास देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा का आप देख लीजिए, ये संख्यात्मक योग्यता का सिलेबस है यहाँ। फिर इसके बाद मानसिक योग्यता परीक्षा का सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं। फिर इसके बाद ये आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हो गया, इसके बाद सिलेबस ख़त्म हो जाता है। तो तार्किक परीक्षा तक यहाँ तक आपका सिलेबस है। ओके, तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।